characteristics of education in India during colonial rule. India has a center of attraction to foreigners since ancient period. The period was then divided into two sub-periods: British period, which is 1700 to 1947, and Independence period 1947 onwards. ब्रिटिश पीरियड को दोबारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया: ईस्ट इंडिया कंपनी फेज़ 1700 से 1857 तक और ब्रिटिश फेज़ 1858 से 1947 तक. As far as the beginning of the modern system of education is concerned, it was started by the Portuguese Christian missionaries as early as 1510. शुरुआत किसने करी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की? पोर्चुगीज़ क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने 1510 में. Thereafter British Christian missionaries came in India in 1613. उसके बाद ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज 1613 में इंडिया आए. This strengthened the foundation of the modern education system. Along with the French and Danish missionaries also continued this work in their own way. In the end, it was the East India Company and British Christian missionaries who provided the pace and contributed in the progress of modern education. तो दो मेन लोग थे या दो मेन कंपनीज थी जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, उसकी पावर को बढ़ाया, उसकी फाउंडेशन को अच्छा बनाने की कोशिश की. वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज़, ब्रिटिश मिशनरीज़ और ईस्ट इंडिया कंपनी. In 1813, when the company's charter was again came for the renewal in the British Parliament, most of the members in the Parliament this time supported the movement led by the Christian missionaries. As a result, Charter Act made in 1813. Charter Act was introduced in modern education system, but Charter Act के दो पार्ट थे. दो पार्ट ऐसे थे, चार्टर एक्ट एक एक्ट बना 1813 में और 20 साल बाद यानी 1833 में बना दूसरा चार्टर एक्ट. तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे दोनों एक्ट्स में डिफरेंसेस थे. चार्टर एक्ट 1813. फर्स्ट पॉइंट, मिशनरीज आर अलाउड टू विजिट इंडिया टू एक्सपैंड एजुकेशन एंड एक्सपैंड क्रिश्चियनिटी. मिशनरीज जितनी भी मिशनरीज थी उनको सबको अलाउड था इंडिया आना और अपनी क्रिश्चियनिटी और एजुकेशन को एक्सपैंड करना. सेकंड है एजुकेशन, पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी और उनके थ्रू एक पॉइंट बनाया गया कि हम 1 लाख रुपये पूरे के पूरे 1 लाख रुपीज़ को मॉडर्न एजुकेशन के लिए फ़ंड में देंगे ताकि जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जा सके. एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट चार्टर एक्ट 1833. फर्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और दूसरे गवर्नर्स को गवर्नर जनरल को रिपोर्ट देने को कहा गया. ऐसा इसलिए किया गया ताकि जितने भी गवर्नर्स थे उनको अपने काम करने के लिए टाइम मिल सके और उनकी जो रिपोर्ट रेडी होती है वो बंगाल के गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल चेक कर सके और जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जा सके. नेक्स्ट पॉइंट, लॉ मेंबर्स को अपॉइंट किया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में जो कि सारे लीगल एडवाइसेस को हैंडल करते थे और लीगल एक्शंस लेते थे ताकि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. थर्ड पॉइंट, 1833 के एक्ट में फ़ंड अमाउंट को 1 लाख रुपीज़ से चेंज करके 10 लाख रुपीज़ कर दिया गया जो कि 1833 के एक्ट में हुआ. ऐसा इसलिए किया गया ताकि जितने भी एजुकेशन सिस्टम चलाए जा रहे हैं उनके पास फ़ंड्स की कमी ना हो और वो जितने भी एजुकेशन देना चाहते हैं, जिस तरीके से देना चाहते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर सके. फोर्थ पॉइंट था नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी. नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी इसीलिए स्टार्ट की गई ताकि कास्ट, कलर के बेस पे किसी को भी, रिलीजन के बेस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए और जितनी भी जॉब रिक्रूटमेंट्स हों उनको क्वालिफ़िकेशन के बेस पे रिक्रूट किया जाए. पॉइंट 5, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को यूरोप कंट्री में आना अलाउड था बट उन्हें किसी भी रिलीजन को या किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना अलाउड नहीं था, स्पेशली इन इंडिया. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्ट्स एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट इमैक्युलेट 1835.